उम्मीद थी तुमसे, बट तुम भी शायद मुझे दगा दे रहे हो। कैट 2025 में मेरा स्कोर कैट का ठीक ठाक था। मैं मेल हूं, बट मेरे एक सेक्शंस में कुछ इशू हो गई है, जिसके कारण कुछ अच्छे टॉप 20 स्कूल्स के कॉल मैं मिस कर चुका। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आईएफटी का कॉल आएगा। कौन हूं मैं? आई एम अ मेल, आई एम अ जनरल एंड आई एम अ फ्रेशर। मुझे ये उम्मीद थी। अमीर सर, आपका प्रिडिक्टर भी तो बोल रहा था कि आईएफटी से कॉल आना चाहिए मुझे, बट अब ये क्या हो गया? आईएफटी ने क्राइटेरिया को चेंज किया है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द ऑल चेंजेस आईएफटी ने अपने क्राइटेरिया में चेंज किया है, क्या चेंजेस हुआ है, क्यों हुआ है, अभी आप पे क्या इंपैक्ट करेगा। इस वीडियो को पूरा देखना। Today's video is very important, especially if you are targeting IFT, MBA or BA. This year is going to be the one of the biggest change year for the IFT admissions, because not just form update. This is about how IFT is changing the way they are going to select the student. क्यों? Criteria has changed, weightage has shifted, campus has expanded, 4 कैंपस हो चुके हैं, बट अब देखना है कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, कामली, लॉजिकली, नॉट लाइक व्हाट्सअप फॉरवर्ड्स। नहीं, जो भी होगा डिटेल में बात करेंगे। इन दिस वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू कवर what exactly has changed in the IFT criteria, why IFT is going to make these changes, क्यों कर रहा है। ऑल 4 IFT कैंपस दिल्ली, कोलकाता, काकीनाडा और गिफ्ट सिटी जो आपके पास है, क्या अब आपके लिए अचीवेबल है या नहीं है वो देखना है। हाउ टू रीड द सिलेक्शन शिफ्ट, मोस्ट पीपल जिसको गलत करते हैं हम उसे देखेंगे आज। लास्ट ईयर वैट पीआई शॉर्टलिस्ट का टाइमलाइन क्या था, दैट इज फेब में आया था, देन आपको डैप भरना होता है। इस बार भी जो उम्मीद लग रही है कि शायद ये 7 to 8 या 12 13 फेब तक तो निकाल ही देंगे। तो हमें ये लग रहा है कि 13 फेब तक तो हमारे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया आ ही जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं। व्हेन कैन यू रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट द शॉर्टलिस्ट दिस ईयर? तो मेरा जो उम्मीद लग रहा है शॉर्टलिस्ट आ जाना चाहिए आपका, वह सिचुएशन में 13 या 14 फेब तक आ जाना चाहिए। व्हाट यू शुड फोकस नाउ, ये भी हमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द आईएफटी का कैंपस, ये जो हमारा है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस आईएफटी सिलेक्शन क्राइटेरिया 26-28, व्हाट्स चेंज्ड, व्हाई इट चेंज्ड एंड व्हाट टू डू, अ कंप्लीट स्ट्रेटेजिक ब्रेकडाउन फॉर द एमबीए आईबी, एमबीए बीए एस्पिरेंट्स इन माय स्पेशल वे। इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग चलते हैं आईएफटी की वेबसाइट पे। जब आईएफटी का वेबसाइट था तो कुछ दिन पहले, बहुत पहले, एक आपका नोटिफिकेशन आ गया है, दैट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर आईएफटी आईबी एमबीए। जब आप इसको क्लिक करते हो उनके वेबसाइट पे तो ये पीडीएफ ओपन करते हैं। हम इस पीडीएफ को भी देखेंगे। वी हैव दिस पीडीएफ, हम इसे देखेंगे। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ द रिपब्लिक डे। तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट ऑफर लेके आ रहा है, विच इज द 14,999 ऑन दिस रिपब्लिक डे। तो आप जाइए, उसे अवेल करो। अगर आपके ग्रुप में कोई भी रिपब्लिक डे को एंजॉय करना चाहता है और नेक्स्ट ईयर आईएम्स में जाना चाहता है तो कैट के साथ अनअकैडमी का हाथ थाम सकता है। मैं इसमें अपना बेस्ट दे रहा हूँ, सारे मेंटर्स अपने बेस्ट दे रहे हैं। आप कूपन कोड किसी भी मेंटर्स का अप्लाई कर सकते हो, या मेरा कूपन कोड आपको पता है KRAMIY, ये आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस संडे स्कॉलरशिप टेस्ट है, दे दीजिएगा। 25 जनवरी 12:30 को स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसको देना मत भूलना। क्या हुआ इस बार, क्या था पिछली बार, तो हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर मैं बात करूंगा। बात है सन 57 की नहीं, बात है सन 24 की। दैट इज 25, कैट 24 हमने दिया। 25 27 बैच का जो क्राइटेरिया था वो एज इट इज नॉर्मल था। 98% वेटेज हम कैट स्कोर को देंगे, मतलब हैवी कैट स्कोर अगर आपका हुआ तो कॉल आएगा। और 2 मार्क्स गर्ल्स को देंगे, चलो बनता है, 2 मार्क्स तो देना बनता है। ये क्राइटेरिया था। उसके बाद हमें ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट मिलने वाली थी। और उसके बाद हमारा क्या होने वाला था, इंटरव्यू ये सब होने वाला था, जिसमें आईबी का वेटेज जो था कैट का 48 था, ग्रुप डिस्कशन पीआई का 43 था, जेंडर डाइवर्सिटी 3 था, जेंडर को 1 मार्क्स दे देते हैं। एकेडमिक डाइवर्सिटी इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स को 3 मार्क्स थे। वर्क एक्सपीरियंस का 3 मार्क्स यहाँ पे मिल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, वर्क एक्सपीरियंस को ये काउंट कर रहे थे कहाँ पे, ड्यूरिंग द वैट पीआई राउंड में, मतलब शॉर्टलिस्ट के लिए नहीं, वैट पीआई के शॉर्टलिस्ट के लिए नहीं। वो भी कितना 3 पॉइंट्स बनता है, जो 2 पॉइंट्स 2-3 पॉइंट्स गर्ल्स को दे दिए, 2-3 पॉइंट्स वर्क एक्स को दे दिए, तो फ्रेशर्स के लिए तो ये बनता है। सो फ्रेशर का तो इतना होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा है, फ्रेशर बच्चे खुश थे, जब इतना हो रहा है तो अच्छी बात है, हमें क्या लेना देना है, हम ठीक है, कुछ पॉइंट्स तो हमें उन्हें दे देंगे। मैंने कहा अच्छा है, आप पॉइंट्स उन्हें दे दीजिए।
लेकिन जब इस बार का क्राइटेरिया निकल के आया और उसके बाद आपका क्या है, वर्क एक्स का 3 पॉइंट्स है, इंजीनियर्स नॉन इंजीनियर्स में आपको पता है क्या नहीं है। लेकिन जब इस बार का क्राइटेरिया निकल के आया तो क्राइटेरिया में क्या हुआ, हमने 90% वेटेज रखा, 5% वेटेज हमने वर्क एक्स को दे दिया और जेंडर्स को 5% वेटेज दे दिया। जो 98% कैट पे हम रिलाई कर रहे थे, 8% डाउन हो गया है। अगर आप जेंडर हो और आपके पास मतलब आप फीमेल हो, आपके पास वर्क एक्स और कैट ठीक ठाक है, तो आपका आईएफटी से कॉल आएगा। बट अगर आप फ्रेशर हो और कैट में एकदम नेक टू नेक चल रहे थे आईएफटी के साथ, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, अभी तक कोई सेक्शनल कट ऑफ की बात नहीं की गई है, तो आपका आईएफटी थोड़ा सा फाइट मार सकता है। दिल्ली बिकम्स कोलकाता, कोलकाता बिकम्स गिफ्ट और काकीनाडा, और काकीनाडा गिफ्ट बिकम्स वेटिंग लिस्ट, और वेटिंग लिस्ट कुड गो टू द आउटसाइड, या आपके पास कॉल ही नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा अपडेट लेके आ रहा हूं मैं। इसके बाद हमारा क्या हुआ, देखो वर्क एक्स का 5 पॉइंट्स यहां दिया गया है, बहुत मेजर पॉइंट्स है, तो वर्क एक्स को काफी वेट दिया गया है। क्यों दिया गया, क्यों नहीं दिया गया, हम देखेंगे। लास्ट ईयर जो फाइनल वेटेज में था, कैट वाज द 48, बट यहां कैट को 55 मार्क्स दिया गया। जीडी का 10 मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू का 20 मार्क्स, मतलब टोटल 30 मार्क्स हैं। यहां पे ये 43 मार्क्स है। जीडीपीआई की वेटेज को थोड़ी सी कम की गई है क्योंकि बहुत रैंडम हुआ करता था। जेंडर का 5 है, वर्क एक्स का 5 है। जेंडर का 5 और वर्क एक्स 5 दोनों को बढ़ा दिया गया है। एकेडमिक डाइवर्सिटी को हटा दिया गया है। एकेडमिक कंसिस्टेंसी देखी गई है कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन में आप कितने कंसिस्टेंट हो। अब ये कंसिस्टेंसी का भी देखने का अपना इनका तरीका है, पूरा का पूरा उसमें आप देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है 12th में, कितना नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट। देन आगे फॉर्मूला निकलता है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे मैं ट्राई करूंगा करने का। लेकिन यहां पे इन्होंने एक नया चीज अप्लाई किया है, व्हाट इज वर्क एक्स। वर्क एक्स, इन्होंने कहा कि तुम्हारा वर्क एक्स ठीक है, यहां पे जो वर्क एक्स है मंथ के हिसाब से तुम्हें काउंट कर लेंगे, यहां पे जो भी वर्क एक्स है तुम्हें मंथ के हिसाब से काउंट करेंगे। लेकिन पीआई के टाइम पे जो वर्क एक्स होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, आपका मंथ के टाइम से होगा ही होगा। और पैनल्स को लिखते स्टेट पे 10 पॉइंट्स पे वर्क एक्स देना होगा, 10 पॉइंट्स देना होगा। वो आपसे वर्क एक्स का क्वेश्चन पूछेंगे। पहले क्या हुआ करता था, पहले आईएफटी में हुआ करता था कि आप आओ जीडी करो, और जीडी के टाइम पे वो एसए करवा लेते हैं आपसे, पैनल जीडी होता है, यहां याद रखना चाहिए। आईएफटी में पैनल जीडी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैनल जीडी, मैं कभी डिस्कस करूंगा। उसके बाद उनका वो बोलते हैं कि चलो आप इंट्रो तुम्हें स्टार्ट कर दो, तुम कन्वर्ट मतलब तुम कंक्लूड भी कर दो, एंड तुम राइटअप अगर देना चाहते हो दे सकते हो। दैट कुड बी, दैट कुड नॉट बी, बट इंट्रो और कंक्लूजन तो जनरली वो करते हैं। फिर उसके बाद उन इंटरव्यूज होते थे। इंटरव्यूज जो होता था डैफ फॉर्म पे होता था, इनका इनका जो फॉर्म्स है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर इंटरव्यूज होता था। बट यहाँ इंटरव्यूज में सिंस प्रोफेसर्स को 10 पॉइंट्स देना होता है, पैनलिस्ट को आपके वर्क एक्स पे देना होगा कि आउट ऑफ 10 आप कितना पॉइंट्स देते हो, तो आपका इंटरव्यू वर्क एक्स पे बहुत डिपेंडेंट होगा। अगर आपके पास वर्क एक्स है तो जो भी पॉइंट्स मिलेगा उस पर हम लोग काम करेंगे। और ये क्या होना चाहिए, लिमिटेड फॉर्म में होना चाहिए, इंप्लाई प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म में होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, पीएससी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास ठीक ठाक पेपर है, उसके बेसिस पे हम पैनल में डिसाइड करेंगे कि आपने अपने वर्क एक्स में कितना काम किया है। वो मल्टीप्लाई फैक्टर्स यहां पे होगा, वो यहां पे मल्टीप्लाई होगा। ये करता कौन है, ये IIM बैंगलोर करता है, ये काफी अच्छा है। वर्क एक्स हम वैल्यूबल वर्क एक्स को देंगे जो जिसमें वैल्यू ऐड होता हुआ दिखता है। लेकिन हम यहां तक पहुंचे तभी तो, ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। ये क्राइटेरिया चेंज क्यों हुआ है, बिकॉज दे वांट वर्क एक्स पीपल। उनका ये बोलना है कि वर्क एक्स का प्लेसमेंट ठीक ठाक हो सकता है। उनका ये बोलना है कि वर्क एक्स पीपल क्या होते हैं, थोड़ा सा मेच्योर होते हैं, और मेच्योरनेस होती है 30 से 36, बिकॉज इन लोगों को प्लेस करना ज़्यादा ईजी रहता है। 36 से ऊपर प्लेसमेंट में ये लैटरल जाना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट ईयर ऐसा हुआ क्यों, हम ये भी डिस्कस करेंगे, ऐसा हुआ क्यों, क्राइटेरिया शिफ्ट हुई है। जैसे मैंने आपको बताया है कि फेब मीट लास्ट ईयर दैट इज अराउंड 13 या 14 के तरफ करीब शॉर्टलिस्ट आया था। इस बार भी आप मान सकते हो कि 10th फेब के बाद शॉर्टलिस्ट आ सकता है, या उससे पहले भी ले सकते हैं। नथिंग एल्स, मार्च से प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो पहले भी ले सकते हैं, तो आप उसको उम्मीद कर सकते हो क्या होगा नहीं होगा। आई ट्राई टू अपडेट माई प्रिडिक्टर, पीआई प्रिडिक्टर अकॉर्डिंग टू दिस। मैंने इसको थोड़ा सा अपडेट किया है, हम उसमें आएंगे। अब रही बात एक एक चीज को, चलिए हम डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं है। सो पहला क्या हुआ आपको पता है, कैट 98 से 90% वेट से 98%, सॉरी 98% से 90% पे चला गया। दिस इज गोइंग टू बी अ सेटबैक अगर आप जस्ट बॉर्डर लाइन पे हो ऑन द क्राइटेरिया सेट पे, अब जस्ट बॉर्डर लाइन पे हो। 2% फीमेल को 5% नॉन मेल दे दिया गया है, एंड द वर्क एक्स को वेटेज दिया गया है। मतलब अगर आप नॉन मेल हो
और आप वर्क एक्स हो और आपका कैट ठीक ठाक है तो IFT आपको बुलाएगा। कैट इज नॉट द इंट्री टिकट, नॉट द फाइनल। कैट इज अब जो है इंट्री टिकट हो चुका है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंट्री टिकट हो चुका है, जिसमें आपके डाइवर्सिटी और वर्क एक्स का रोल है। दिस ईयर का हिसाब किताब है। और हम आगे देखते हैं क्यों हुआ ऐसा। IFT नीड्स डिसीजन मेकर्स, नॉट जस्ट फॉर्मूला टॉपर्स। पॉलिसी निगोशिएशन एनालिटिक्स को देखना स्टार्ट करें कि हमें कैट वाले लोग थोड़े से चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, मैच्योर जनता चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर आपके बहुत सारे कैंपसेस मीन्स IFT के बहुत सारे कैंपसेस में एडमिशन विड्रॉ काफ़ी ज़्यादा हुआ था, बहुत 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 ज़्यादा हुआ था। काकीनाडा, गिफ्ट और इवन द कोलकाता में एडमिशन्स विड्रॉ बहुत ज़्यादा हुआ था, वेट लिस्ट काफ़ी ज़्यादा मूव हुई थी। वो चाहते हैं कि ये कम हो जाए। तो मेच्योर लोग जब आते हैं तो डिसीजन पहले लेते हैं कि हमें ज्वाइन करना है नहीं करना। अगर हम डिसीजन पहले ले लूँगा ज्वाइन करना है नहीं करना, वेटिंग लिस्ट उसके हिसाब से मूव करेंगे। बाद में क्लास वैकेंट रहे वो अच्छा नहीं लगता है। नॉन इंजीनियर वर्क एक्स मिमिक ग्लोबल में चाहिए, वो चाहते हैं कि नॉन मतलब सब कुछ आ जाए तो इसमें चलेगा। नाउ रियलिटी चेक ऑफ द 4 कैंपसेज अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन इज कॉमन ऑल्दो मेरिट प्लस प्रेफरेंस। सिलेक्शन तो कॉमन है, ये बोलते हैं। दिल्ली फ्लैगशिप पावर सेंटर्स है, कॉर्पोरेट एक्सपोजर यहाँ पे ज़्यादा मिलती है ऐसा बोला जाता है। कोलकाता एकेडमिक पैरेलल है, एलीट एलुमनाई एंड प्लेसमेंट स्टेबिलिटी ऐसा बोलते हैं। दो इसको प्रूफ करने के लिए कि कोलकाता मेरा दिल्ली के बराबर है। IFT में जो लास्ट ईयर हुआ था, स्टार्टिंग में प्लेसमेंट कमेटी थी, प्लेसमेंट चेयरपर्सन थे, उनको हटा के कोलकाता का चेयरपर्सन बनाया गया सो दैट हम बता सके कि कोलकाता बराबर है। वन नेशन वन कैंपस वन ब्रांड बोलने की कोशिश हमेशा करते हैं। काकीनाडा पोर्ट लिंक लॉजिस्टिक है, ट्रेड फोकस ग्रोथ है, बट क्या एक्चुअली ये आपको दे पाता है, ये देखने की बात है। काकीनाडा में IPM कोर्स है तो ये आपको देखना होगा कहाँ है। गिफ्ट सिटी फिनांस हब है, फिनटेक है। गिफ्ट सिटी अगर ये अच्छे से डेवलप करते हैं तो इंडिया का सबसे बेस्ट कैंपस हो सकता है, बट यहाँ पे कैंपस नहीं है। गिफ्ट सिटी के साथ एक छोटी सी इशू ये हो रही है कि उनको लॉजिंग एंड फूडिंग का पैसा अलग से देना पड़ता है, तो ये एक छोटा सा इशू हो रहा है, बट लेट्स सी, देखते हैं। दिस इज IFT। अगर कोई और कॉलेज नहीं मिलता है इसके बराबर तो IFT ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो हम सोच सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, बट अभी उसको सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हमें क्या करना है, अपना बेस्ट देना है। GD में इंटरव्यू में कन्वर्ट होगा, देन हम प्लान करेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन क्या आप कॉल लीजिएगा, विल यू गेट अ कॉल? कैट डाइवर्सिटी वर्क एक्स, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या आपको कॉल मिलने वाला है? तो जो कट ऑफ क्राइटेरिया पिछले बार का था, अगर आप उसमें कैलकुलेशन करते हो तो आपको उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा जहां तक मुझको लगता है। तो आप पिछले बार की क्राइटेरिया को आप कट ऑफ को देख सकते हो। मैं आपके सामने एक PDF ओपन करने की कोशिश करूंगा कि वो आपका पिछले बार का क्राइटेरिया क्या था क्या नहीं था। तो वी आर गोइंग इनटू द लास्ट ईयर का क्राइटेरिया। उसमें जो कट ऑफ थी वो बहुत नॉर्मल कट ऑफ हुआ करती थी। अगर हम लोग 25-27 को देखें तो लेट मी ओपन 25-27 कट ऑफ। सो दिस वाज दी 25-27 कट ऑफ कैट 2024 से। मैं इस PDF को आपके स्क्रीन पे भी ओपन करता हूं तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये कट ऑफ PDF क्या थी क्या नहीं थी। नाउ सो दिस इज द कट ऑफ। ये इस टाइप से PDF निकालते हैं। द फॉलोइंग स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड हैं, आपका ये इस टाइप से PDF निकलता है। लास्ट ईयर हमने देखा इसको, आपका IFT एप्लीकेशन नंबर आपका नाम होगा। जब आप बॉटम पे जाओगे इसमें तो आपको ये कट ऑफ बताएंगे। 98 इज द वेटेज जो पहले था। मैक्सिमम कैट स्कोर दैट इज 2024 का इंटू 98 + 2 जब ऐड करते हो, और सेक्शनल कट ऑफ 70 है, इसे मान के रखिएगा। इन्होंने लास्ट ईयर कभी बोलते नहीं है लेकिन इन्होंने बोल दिया है। तो अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ 70 से कम है तो IFT शायद इशू कर सकता है। मैंने अपने पीआर प्रेडिक्टर में ये डाल रखा है। सेक्शनल कट ऑफ कैट 25 70 है। ओवरऑल कट ऑफ कंपोजिट स्कोर आउट ऑफ 100 इज 35। मतलब अगर आपका सेक्शनल 70 से ज़्यादा है, जनरल है, और आउट ऑफ 100 अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो और 35 स्कोर होता है, तो लास्ट ईयर आपके पास कॉल था 35 कैलकुलेट आप नॉर्मली कर सकते हो। योर स्कोर डिवाइड बाय द मैक्सिमम कैट स्कोर दैट इज 204 इंटू 98 + 2 का वैल्यू आप अपना लेके आ सकते हो। मुझे जो लगता है सिंस इस बार 98 को ये क्या कर रहे हैं, 95 करने वाले हैं, दैट मीन्स 90 करने वाले हैं, वेटेज करने वाले हैं। तो ये जो 35 है, सिंस पहले आप 2 मार्क्स फ्री का देते थे, आई एम नॉट सेइंग कि वर्ड इज द फ्री इज द रॉन्ग वर्ड, यस फ्री एक रॉन्ग वर्ड है, बट आप 2 मार्क्स सबको बांटते थे। यहां पे आप 10 मार्क्स बांट रहे हो। किसे? जो 30 से 36 मंथ का है और गर्ल्स है, मतलब आप कुछ पॉइंट्स बांट रहे हो। वर्क एक्स को कम से कम 3 to 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ये कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी।
मुझे ये लगता है कि ये कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जानी चाहिए। थोड़ी का मतलब कुड बी द 3 मार्क्स से टू 5 मार्क्स या 7 मार्क्स ऊपर जा सकता है, बट उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, कट ऑफ ऊपर जाएगा। फॉर द ईडब्ल्यू एनसीओबीसी सेक्शनल 50 था, फॉर द अदर सेक्शनल 25 था। अगर आप आउट ऑफ 100 ये मार्क्स लेके आते हो तो इसमें आप +5 कर दो। आप अपना स्कोर कैलकुलेट करो, +5 करो। अगर +5 से ज्यादा आता है तो आप ऑन अ सेफर साइड हो सकते हो या बॉर्डर लाइन पे चल सकते हो। तो ये मेरा मानना है इस बार का। लेकिन डिपेंड करता है आईएफटी अपने कट ऑफ में क्या करता है। तो यू गॉट द सम पॉइंट्स, दिस इज हाउ आई एनालाइज और थिंक कि हम कैसे किसी भी कट ऑफ को चेंज करते हैं, मैं कैसे बॉर्डर लाइन और ये सब डिसाइड करता हूं, सब कुछ। बट यहां पे एक बात और इंपॉर्टेंट है, कैट 2024 का कैट ईजी था, कैट 25 टफ था। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे बहुत सारे परेशान हुए हैं, बट 70 को ज़्यादा टच नहीं करेगा। लेकिन एक बात देखने की बात है कि जो टॉप लोग हैं कैट 2024 में जितने स्कोर कर रहे थे, कैट 25 में भी मोरलेस उतने ही स्कोर कर रहे हैं। तो हमें कैट स्कोर एडजस्टमेंट करना है, अपने स्कोर के साथ खिलवाड़ करना है, और उसके बाद 3 to 4 पॉइंट्स बढ़ा के देखना है कि अगर हम उस पर जाते हैं तो कॉल आएगा, या वेट कर लीजिए कॉल देता है नहीं देता है, आपको पता चल जाएगा। अब ये क्या है, द रेंज ऑफ पीपल जो एक्चुअल कॉम्पिटिशन्स में हैं। तो जो बॉटम लाइन में होते हैं वो हमेशा कॉम्पिटिशन में नहीं होते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। एकदम अगर बॉटम लाइन पे हो तो इस बार सिंस इवन आप बॉटम लाइन पे हो तो यू कुड हैव अ चांस, बिकॉज इंटरव्यूज जीडी में आपको अच्छा परफॉर्म अगर आप करते हो तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर आपका कॉल आता है तो भी आप परेशान मत होइए, वो आपको इंटरव्यूज के लिए करेंगे ही करेंगे। लास्ट ईयर 13 और 14 को आपको फॉर्म भरवाने को बोला था, हम उस फॉर्म भरवाने पे बात करते हैं, उसको आगे देखते हैं। तो अभी अगर आपके पास आईएफटी का कॉल है तो डेफिनेटली आपको इस कॉल के लिए आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज इस कॉल में अगर कॉल आता है तो जो पहले मैं जहां तक श्योर था कि हमारे पास कॉल आएगा ही आएगा, अब मैं उसमें डाइसी में जा रहा हूं कि नहीं, हो सकता है कि कॉल्स आपका नहीं भी आए, हो सकता है कॉल्स आपका नहीं भी आए अगर आप डॉट बॉर्डर लाइन पे चल रहे हो तो। लेकिन अभी उसके लिए नहीं सोचना है कॉल्स आएगा या नहीं आएगा। वेटलिस्ट मूव, बफर स्ट्रेटेजी हम बाद में बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। मिड और लेट फरवरी तो मैं बात करता हूं, आपका स्टार्ट हो सकता है जीडीपीआई मार्च ऑनवर्ड स्टार्ट होने की जरूरत है, बट मुझे लगता है कि 8 फेब से उम्मीद जारी है। 55 प्लस कंपोजिट स्कोर जा सकता है। अगर आप 55 प्लस स्कोर आपका बनता है तो आईएफटी से तो कॉल आएगा ही आएगा, और आप कन्वर्ट भी कर लोगे अगर उसका वो कन्वर्ट होता है तो। 98% परसेंटाइल अगर आपका है, अगर आपका 98% है तो आपको कॉल आएगा ही आएगा। बट अगर आपका 65% भी, सॉरी मतलब 96% भी है और सेक्शनल कट ऑफ आपका क्लियर है तो आप कॉल्स की उम्मीद रख सकते हो। क्या प्लान करना चाहिए, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, बिल्ड अ क्लियर वाई आईएफटी ट्रेड फोकस स्टोरी। अगर आपको लगता है कि आईएफटी का होना है, आपको पता होना चाहिए कम से कम 1 या 2 नहीं तो 3 जियोपॉलिटिकल न्यूज आपको पता होनी चाहिए। रेड सी क्राइसिस, डब्ल्यूटीओ अपडेट्स, इंडिया स्टेट डेफिसिट, अगर हम बात करें तो ये लास्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। उसी साल इस साल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप देखिएगा। कैट इज बॉर्डर लाइन, वैट 35% टोटल इज अ लीफ फ्रॉग। हो सकता है आपका कैट टोटल बॉर्डर लाइन पे चल रहा है, आप 35% वैट पी और बाकी जगह फाइट मार के जीडी में फाइट मार के ला सकते हैं, बिकॉज इवन आपका जीडी का जो स्कोर चल रहा है वो काफ़ी वेटेज रखता है यहाँ पे। दिस वन इज योर 10 मार्क्स ग्रुप डिस्कशन एंड द पर्सन इनटू 20 मार्क्स। 30 मार्क्स आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, इवन अगर आपका यहाँ बॉर्डर लाइन है तो आप उसके परेशान मत होइएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको बेक नहीं लेना होगा। अभी क्या करना है, हैव यू चेंज योर प्रेप विद द रूल्स। आपको अगर आपको जीडीपीआई का प्रेप करना चाहते हो, या अगर आपको लगता है कि हमारी जीडीपीआई की कॉल आएगी तो आपको थमना नहीं होगा, प्रिपरेशन करना होगा। मैंने यस्टरडे भी एक क्लास लिया है दैट इज जीडीपी पे, उससे पहले भी क्लास लिया। आप जाइए क्लास को देखिए, क्या आप उस एंगल पे सोचना स्टार्ट कर पा रहे हो, क्या आप वो करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। वो क्लास कहाँ पे मिलेगा आपको, आप अनअकैडमी पे जाओ, वहाँ पे मेरे KRME को फॉलो करो, वहाँ पे देखो फ्री क्लासेज में वो क्लास मैंने लिया है, उस क्लास को आप देखिए, definitely it is going to help you a lot. This is all about the selection criteria of IFT. हमें रुकना नहीं है, हमें अपना बेस्ट देना है, चाहे ये आपका जो भी कट ऑफ हो उसमें हमें बात नहीं करनी है। हमें अगर मैं तो अभी आपको 2026 के लिए बोलूंगा भी नहीं, अगर आपका कैट में कुछ कॉल्स है आप पहले उसको कन्वर्ट कीजिए, बट आपके ग्रुप में कोई भी 2026 के लिए जा रहा है उसको बोलो स्कॉलरशिप का टेस्ट दें। अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हो तो CV 11.0 का एडमिशन ओपन हो चुका है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत लिमिटेड सीट है, मैं बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं लूंगा, मैं आप कुछ सीट्स IFT के लिए रखूंगा, IITs के लिए रखूंगा, एक्सेल के लिए रखूंगा। आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप IIM का कॉल अभी एज ऑफ नाउ है तो। 2026 मिशन
इसके साथ 31 जनवरी से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आप जाइए उसे एनरोल कर सकते हो। अनअकैडमी में हमेशा बैच स्टार्ट होता ही रहता है। और अगर आप सीटी को टारगेट कर रहे हो तो फाउंडेशन बिल्डर बैच भी सीटी का स्टार्ट हो रहा है 28 जनवरी से, डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। दीज आर फ्यू आर हीरोज, आप भी इस हीरो के कैटेगरी में आ सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो। दिस इज ए स्मॉल समरी ऑफ द IFT, जिसमें मैं बोलना चाहता हूँ क्राइटेरिया चेंज हुई है, कोई ना कोई इंपैक्ट करेगा निगेटिव, कोई ना कोई इंपैक्ट करेगा पॉजिटिव। इट्स अ जीरो सम गेम। उस जीरो सम गेम में अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है IFT का तो आप उसको बेस्ट दीजिए। यू कैन ज्वाइन, यू शुड ज्वाइन, आई वुड से, सम ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम फॉर द वैट PI। आप हमारा CV11.0 भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं हमेशा आपको गाइड करता रहूँगा, हमेशा प्रिपरेशन के लिए बात करते रहेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ इसी चैनल पे। टिल दैन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।